नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आपके फोन के अंदर हर पल, हर सेकंड एक अनदेखी जंग चलती रहती है। किसके लिए? आपकी बैटरी लाइफ के लिए। तो चलिए आज इस अदृश्य लड़ाई की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है। कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके फोन की बैटरी एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है? सुबह 100% से शुरू करते हैं और लंच टाइम तक फोन 40% पर आ जाता है। ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगती है ना? हम सबकी यही कहानी है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? सच तो ये है कि हमें पावरफुल फीचर से भरे हुए ऐप्स तो चाहिए, लेकिन इनकी एक कीमत होती है और वो कीमत आपके फोन की बैटरी को चुकानी पड़ती है। और ये कीमत कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए। नए डिवाइसेस में लगभग 45% बैटरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ ऐप्स ही खा जाती हैं। मतलब आपके फोन की लगभग आधी पावर सिर्फ उन्हीं ऐप्स को जिंदा रखने में चली जाती है जिन्हें हम इतना पसंद करते हैं। शॉकिंग है ना? तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? पहला सॉल्यूशन फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉयड से ही आया। एंड्रॉयड ने धीरे धीरे बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप्स पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये टाइमलाइन इस सफर को बिल्कुल साफ दिखाता है। एंड्रॉयड 6.0 में डोज मोड आया, जो फोन के आइडल होने पर ऐप्स को सुलाना शुरू कर देता था। फिर 9.0 के ऐप स्टैंड बाय बकेट्स ने ऐप्स को उनके इस्तेमाल के हिसाब से पावर देना शुरू किया। और एंड्रॉयड 12 से 15 तक ये नियम और भी ज्यादा सख्त होते गए। ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। ऐप्स की आज़ादी पर कंट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका असर कितना ज़बरदस्त हुआ, ये टेबल देखिए। एंड्रॉयड ओरियो के टाइम पे ऐप्स के पास बैकग्राउंड में काम करने की 56% पावर थी। एंड्रॉयड 15 तक आते आते ये सिमटकर सिर्फ 14% रह गई। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, एक ऐप का बैकग्राउंड में जिंदा रहने का टाइम 65 मिनट से घटकर सिर्फ 18 मिनट हो गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये क्रांतिकारी चेंज है। समझ आ रहा है ना? लेकिन एंड्रॉयड यहीं पर ही नहीं रुका। अगला कदम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आप इसे अपनी बैटरी के लिए एक पर्सनल ट्रेनर समझ सकते हैं, जो हर यूजर के हिसाब से काम करता है। इंटरेस्टिंग, राइट? और इस ट्रेनर का वादा क्या है? गूगल का अडैप्टिव बैटरी फीचर बैटरी लाइफ में 30% तक का इजाफा कर सकता है। 30%! ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है आपके फोन पर कई घंटे का एक्स्ट्रा टाइम बिना चार्जर ढूंढे। तो आखिर ये एडैप्टिव बैटरी है क्या चीज? सिंपल शब्दों में, ये मशीन लर्निंग का यूज करके सीखता है कि आप कौन सी ऐप्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं और उनके लिए बैटरी को बचाकर रखता है। और जो ऐप्स कम यूज होती हैं, उन्हें आराम से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। एआई हर यूजर के पर्सनल यूजेज पैटर्न्स को सीखता है। मतलब ये आपको जानता है। ये प्रिडिक्ट करता है कि अगले कुछ घंटों में आप कौन सी ऐप यूज करोगे और उन ऐप से होने वाले फालतू बैटरी ड्रेन को रोकता है जिन्हें आप शायद ही खोलोगे। ये बिल्कुल पर्सनलाइज्ड पावर मैनेजमेंट है। लेकिन एक कैच है। सबसे स्मार्ट एआई भी एक खराब तरीके से बनाई गई ऐप को ठीक नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू होती है ऐप डेवलपर्स की भूमिका। उन्हें बैटरी फ्रेंडली ऐप्स बनानी पड़ती हैं। फोकस बना हुआ है ना? ये चार्ट डेवलपर्स के सामने मौजूद चॉइसेस को साफ दिखाता है। देखिए, बैकग्राउंड टास्क चलाने के अलग अलग टूल्स हैं। एक तरफ है फोरग्राउंड सर्विस, जो जरूरी है लेकिन सबसे ज्यादा बैटरी पीता है। दूसरी तरफ है गूगल का रेकमेंडेड टूल वर्क मैनेजर। इसके नंबर्स पर गौर करिए। इसकी बैटरी खपत सबसे कम है और काम पूरा करने की रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा। इससे साफ है कि डेवलपर्स के लिए सही टूल चुनना बैटरी लाइफ के लिए कितना जरूरी है। यहाँ वर्क मैनेजर बैटरी बचाने के मामले में एक क्लियर विनर है। और ये सिर्फ टूल की बात नहीं, ये कोडिंग की अच्छी और बुरी आदतों की भी बात है। लेफ्ट साइड में है बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी अच्छी आदतें, जैसे वर्क मैनेजर यूज करना। राइट साइड में है एंटी पैटर्न्स यानी वो चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे लगातार नेटवर्क चेक करते रहना। ये गलत आदतें बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। और उन बुरी आदतों की कीमत, ये चार्ट उसे नंबर्स में दिखाता है। पोलिंग लूप्स, सोचिए एक ऐप हर सेकंड सर्वर से पूछ रही है कुछ नया आया, कुछ नया आया। या
एक्सेसिव वेक लॉक्स जो फोन को जबरदस्ती जगाए रखते हैं, जैसी आदतें रोज कितनी बैटरी बर्बाद करती हैं। यहां से साफ पता चलता है कि एक डेवलपर का छोटा सा कोड डिसीजन बैटरी लाइफ पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। चलिए अब एक और छोटा लेकिन बहुत जरूरी एग्जाम्पल देखते हैं, एक सिंपल सी इमेज। जी हां, आपने सही सुना, एक फोटो भी बैटरी पर असर डाल सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। हमारे पास 3 मेन इमेज फॉर्मेट्स हैं। जेपीजी जो फोटोज के लिए अच्छा है, पीएनजी जो लोगोज और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाले ग्राफिक्स के लिए बेस्ट है, और फिर आता है वेबपी जिसे गूगल ने बनाया है और वो लगभग हर चीज के लिए बेहतरीन है। और क्यों? क्योंकि वेबपी फॉर्मेट में इमेजेस जेपेग के कंपैरिजन में 25 से 34% तक छोटी हो सकती हैं, वो भी बिना किसी खास क्वालिटी लॉस के। अब आप सोचिए, छोटी इमेज का मतलब है कम डेटा डाउनलोड, कम प्रोसेसिंग, और इसका सीधा मतलब है कम बैटरी यूसेज। सिंपल। ये परफेक्टली दिखाता है कि छोटी छोटी चीजें कैसे बड़ा फर्क लाती हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स जैसे WP बिगिनर भी मानते हैं कि वेबपी क्वालिटी और छोटे फाइल साइज का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। तो अगली बार जब किसी ऐप में इमेजेस तेजी से लोड हों, तो हो सकता है इसके पीछे वेबपी का कमाल हो। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? यही कि फोन को जिंदा रखना एक टीम एफर्ट है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इस टीम में कौन कौन है? पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम जो नियम बनाता है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उन नियमों को स्मार्ट बनाता है। तीसरा, ऐप डेवलपर्स जिनको अच्छा और एफिशिएंट कोड लिखना पड़ता है। और चौथा, यहां तक कि कंटेंट भी, जैसे ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। जब ये सब मिलकर काम करते हैं, तभी हमें सबसे बेहतर बैटरी लाइफ मिलती है। तो आखिरी सवाल ये है, जैसे जैसे पावरफुल ऐप्स के लिए हमारी भूख बढ़ती जा रही है, क्या स्मार्ट सॉफ्टवेयर हमेशा इस पावर की भूख से आगे निकल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।